हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट की दो वीडियोस में हमने किया था, एक में किया था इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और उसके बाद हमने जो वीडियो की थी उसमें किया था डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। देखो, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन मैंने इसलिए नहीं लिया है, आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बिज़नेस के ऊपर। तो हम बिज़नेस को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने डिफरेंस किया था बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में, तो हम जो कंटिन्यू करेंगे टॉपिक वो बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे। हमने इसका डिफरेंस कर लिया था और मीनिंग भी कर लिया था। फिर भी मैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस बता देती हूँ। बिज़नेस का कॉन्सेप्ट क्या है? अर्न इनकम। ठीक है, कैसे होएगी इनकम अर्न? प्रोडक्शन, कुछ भी प्रोड्यूस करने से, सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स या सर्विसेज से हमको की प्रोडक्शन करने से, मीन्स गुड्स प्रोड्यूस करना, सेल करना, एक्सचेंज करने से, ठीक है, इनकम होती है। और आपको बताऊँ सर्विसेज क्या होती है। सर्विसेज होती हैं, देखो, गुड्स एंड, जैसे आप मार्केट में जाते हो, गुड्स एंड सर्विसेज भी बता देती हूँ, सर्विस क्या होती है, गुड्स क्या होती हैं। अगर आप मार्केट में जा रहे हो और आप अपने लिए एक बिस्किट खरीदते हो तो ये एक गुड है, ठीक है। और सर्विस क्या है? सर्विस होती है जैसे कि आपके पास, आपने सिम कार्ड ख़रीदा। अब सिम कार्ड ना आप खा सकते हो ना यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिम कार्ड में आपको सर्विस मिल रही है। जो सिम है वो आपको सर्विस दे रहा है। क्या सर्विस दे रहा है? इंटरनेट की फैसिलिटी जो सर्विस दे रहा है, इंटरनेट सर्विसेज दे रहा है, मोबाइल नेटवर्क की सर्विस दे रहा है, कॉलिंग की सर्विसेज दे रहा है। तो ये होती है सर्विस, और ये होता है हमारे गुड्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज में ये डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस और समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आप कार परचेज़ करते हो तो कार एक कमोडिटी है, गुड्स है, लेकिन उस कार की में आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं। जैसे आप ये मान लो, जैसे इंश्योरेंस की सर्विस मिल रही है आपको, या फिर वो आपको क्लीनिंग, कार की क्लीनिंग की सर्विस दे रहे हैं आपको। कुछ भी सर्विस जो हो रही है जिसमें कोई कमोडिटी या प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, वो सर्विस है ना। हम बिज़नेस क्यों कर रहे हैं? हम बिज़नेस करते हैं टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम बिज़नेस की एक्टिविटी करते हैं, जैसे प्रोडक्शन, सेल, परचेज एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन ये ओनली पर्पस नहीं है, मतलब सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना हमारा बिज़नेस की एक्टिविटी या पर्पस नहीं होता। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को क्रिएट करते हैं। कस्टमर क्रिएट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि देखो, सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग बिज़नेस का मोटिव नहीं होता। हम बिज़नेस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमको कस्टमर चाहिए। जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो हमें कस्टमर क्रिएट करते हैं हम बिज़नेस में। सेकेंडली, कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में। जब हम रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं, उससे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ये भी हमारे बिज़नेस में आता है। हम कोई न्यू चीज़ इनोवेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ मैगी का, तो आज से कई साल पहले सिंपल प्लेन मैगी आती थी, अब मैगी ओट्स में भी आने लगी है, आटा मैगी भी आने लगी, तो इनोवेट किया है। और लास्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग का क्या मतलब होता है कि अल्टीमेटली कंज्यूमर तक लेकर जाना इन प्रोडक्ट को, अल्टीमेट कंज्यूमर तक इन प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाना मार्केटिंग है, जिसमें आप प्रमोशन करते हो अपनी प्रोडक्ट की, ठीक है, प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो और एडवर्टाइजिंग करते हो, एक्सेट्रा, जो भी होता है वो मार्केटिंग है। नो, नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, या फिर नेचर ऑफ बिजनेस भी कह सकते हैं। तो पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैरेक्टरिस्टिक है, ऑब्वियसली है, हमने किया था।
कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इससे हमको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट, इनकम हो रही है, अर्न करने को मिल रहा है, तो प्रॉफिट होता है हमें। हम लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि हमको प्रॉफिट मिले, हम अर्न कर सकें, अपनी ज़िंदगी जी सकें। ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं है, इसलिए हम इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। फर्स्ट। सेकंड, प्रोडक्शन। क्या होता है बिजनेस में, क्या करैक्टरिस्टिक है? प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब एक्वायर करना, किसको? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना या प्रोक्योर करना। देखो, प्रोड्यूस करना होता है हम जब रॉ मटेरियल लाकर एक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ, हम टिम्बर खरीदते हैं और उसको अल्टीमेटली ख़रीदने के बाद हम उससे कोई ना कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं वुड से, ठीक है, जैसे फर्नीचर बना दिया एक्सेट्रा। ये होगी प्रोडक्शन। प्रोक्योरमेंट होता है एक्वायर करना, जब हम किसी चीज़ को या तो असेंबल कर लेते हैं, कहीं से लेकर आते हैं। एक्वायर करना, टिम्बर भी जैसे हम लोग फॉरेस्ट से लेकर आते हैं या हम किसी से डील करके लेकर आते हैं। प्रोक्योर करते हैं मीन्स एक्वायर करते हैं। तो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट होने गुड्स एंड सर्विसेज की। थर्ड है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी सेल और परचेज। देखो, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हो नहीं, मेरा मतलब है अगर आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की सेल कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, अब वो एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। वो एक्टिविटी आपकी रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज आज सपोज़ आपने कोई पेन ख़रीदा बाज़ार से, उस पेन को आपने फर्दर किसी और को बेच दिया, तो वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। बिज़नेस वो कहलाएगा जिसमें आप उस एक्टिविटी को रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, तो वो आपका बिज़नेस कहलाया जाता है। वन टाइम एक्टिविटी को बिज़नेस नहीं कहा जाएगा, भले ही उससे आपको कुछ अर्न हो रहा हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन, प्रॉफिट अर्निंग। अब हर बिज़नेस का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना ही होता है। अब आप बिज़नेस कर रहे हो तो इसलिए थोड़ी कर रहे हो कि आप पैसा कमा के चैरिटी पे दे दो। चैरिटी पे दे दी तो फिर वो बिज़नेस कैसा हो गया? तो अल्टीमेटली अगर आप इतना पैसा कैपिटल ला के इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट अर्निंग के लिए आप कर रहे हो, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बिज़नेस हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपका पर्पस चैरिटी करना नहीं है, आपका पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना, जिसको हम कहते हैं बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट पॉइंट है अनसर्टेनिटी और रिस्क। सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट या पैसा कमाया जाता है, सबसे ज़्यादा जहाँ पैसा कमाया जाता है, जहाँ अर्निंग होती है, वो होता है बिज़नेस। और बिज़नेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। जितना ज़्यादा कहते हैं रिस्क है, उतना ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। देखो, अनसर्टेनिटी होती है जब हम किसी चीज़ को लेकर कंफर्म नहीं होते। जब हम कहते हैं कि 100% ऐसा नहीं, जहाँ श्योरिटी नहीं होती, जहाँ 100% ऐसा नहीं होता कि हम कहें हाँ यही होगा, वो होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन है, जैसे हम कहें हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है। आज हम यहाँ बैठे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, मे बी कल मैं ना रहूँ, तो ये अनसर्टेनिटी है, ठीक है। कल कुछ भी हो सकता है। रिस्क, हम कुछ भी स्टेप उठाएं उसमें रिस्क होगा ही होगा। तो फ्यूचर अनसर्टेन है बिज़नेस का, ठीक है। मतलब अगर आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं तो उसमें आपको रिटर्न मिलेगा कि नहीं, ये अनसर्टेन है। और रिस्क इन्वॉल्व होता है। देखो, रिस्क जितना ज़्यादा होगा, मैंने बताया, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो रिस्क क्या होगा? देखो, मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। मार्केट की कंडीशन चेंज होती रहती है। जैसे कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, फैशन चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया,
ठीक है, या बिज़नेस में अचानक से स्ट्राइक हो गई, मतलब वर्कर्स ने अगर स्ट्राइक कर ली तो बिजनेसमैन क्या करेगा, उसके लिए तो ये रिस्क वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, मान लो अगर किसी कंपनी ने या किसी बिजनेसमैन ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली जिसकी वजह से वर्कर अपसेट हो गए हैं, तो ये सब बिज़नेस के रिस्क होते हैं जो कैलकुलेट करके एक एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं या बिजनेसमैन कहते हैं वो चलता है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, दो तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है जर्नल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग ही है, लेकिन देखो सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, बिज़नेस को अपनी सेल भी बढ़ानी होती है, अपने कस्टमर भी बढ़ाने होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो एक होता है जनरल ऑब्जेक्टिव, एक होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक होता है ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। ठीक है, जर्नल होता है कि हमको सेल को इंक्रीज़ करना है, ये हमारा जर्नल है, ये हमेशा ही रहने वाला है कि हमको सेल हमेशा बढ़ानी है अपनी। स्पेसिफिक होता है कि हम एक टारगेट लगा लेते हैं कि हमको अपनी सेल को 10% इंक्रीज़ करना है, तो ये स्पेसिफिक बना दिया हमने। ठीक है, तो ये डिफरेंस, ये मैंने बताया आपको स्पेसिफिक और जर्नल ऑब्जेक्टिव के बारे में। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा बिज़नेस है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है हर बिज़नेस का कि वो प्रॉफिट अर्न करे, लेकिन बिज़नेस के कुछ ऑब्जेक्टिव और होते हैं जिनको क्लासीफाई किया है 3 पार्ट्स में। एक हो गया इकोनॉमिक, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव और थर्ड है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ये 3 ऑब्जेक्टिव और हैं बिजनेस के। ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से आपको मतलब समझ आ रहा होगा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड था, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग था, सेम उसी तरीके से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी वही है। तो बिज़नेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले सर्वाइवल, बिज़नेस को सर्वाइव करना है। अब बिज़नेस देखो, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे प्रोडक्शन, सेल, परचेज एक्सेट्रा, जो कुछ भी होती है एक्टिविटीज़। अब उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते वक्त हमें कुछ कॉस्ट लगती है। ठीक है, कॉस्ट लगती है। अब वो कॉस्ट जो लगती है ना, उस कॉस्ट को जब कोई भी बिज़नेस कवर कर लेता है और उस कॉस्ट से ऊपर उसको जो पैसा मिलता है, जो दैट इज़ प्रॉफिट या इनकम होती है, वो सर्वाइवल का एक हमारा स्टेप होता है कि हम सर्वाइव कर जाएंगे मार्केट में अगर हमारी कॉस्ट कवर होने लग जाती है। तो इसका मतलब कि सर्वाइवल मतलब एग्जिस्टेंस, कि हमारी फर्म या हमारा बिजनेस या हमारी कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट करेगी लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग रन के लिए, बहुत समय तक, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारा जो बिज़नेस है वो सर्वाइव करे। तो इकोनॉमिक में सबसे पहला पॉइंट है सर्वाइवल, कि बिज़नेस का सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है, ये एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है हमारा प्रॉफिट। ऑब्वियसली प्रॉफिट तो बिज़नेस में हर जगह दिखेगा, तो प्रॉफिट अर्न करना हमारा एक रिवॉर्ड माना जाता है बिज़नेस में। प्रॉफिट की जो बिज़नेस का रिवॉर्ड है, मतलब रिवॉर्ड मिला है, मतलब हमको प्रॉफिट हुआ है। तो रिस्क, बिज़नेस का रिस्क उठाते हुए जो हमको प्रॉफिट होते हैं, वो हमारी बिज़नेस की इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। देखो, अगर प्रॉफिट अर्न होता रहेगा तो सर्वाइवल भी होगा। ठीक है, और बिज़नेस को हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं, ग्रोथ भी होगी। तो थर्ड पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ग्रोथ ऑफ बिज़नेस। अब बिज़नेस ग्रो कैसे कर रहा है, कैसे पता लगेगा? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ रेट को या ग्रोथ को मेजर किया जाता है कि उसकी सेल के बेसिस पर। अगर सेल बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो समझो कि बिज़नेस ग्रो कर रहा है। या कोई भी कंपनी अपनी ब्रांचेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, मतलब बिज़नेस ऑब्वियसली ग्रो कर रहा है। या फिर प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च कर रही है कंपनी, तो
तो बिज़नेस ग्रो कर रहा है, या उसके एम्प्लॉयज़ बढ़ते जा रहे हैं तो बिज़नेस ग्रो कर रहा है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आता है एक तो बिज़नेस का सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। तो जो प्रॉफिट है वो इसलिए मेन है कि अगर प्रॉफिट होता रहेगा तो बिज़नेस सर्वाइव भी करेगा और ग्रो भी करेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट हम अर्न करेंगे ना, उसी प्रॉफिट में से हम अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए उस प्रॉफिट को यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव। ना सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो, मैंने बोला कि हमारा जो बिज़नेस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसमें सोशल फैक्टर क्या आ गया? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल वर्क, जैसे कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कि वो जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है या प्रोडक्ट बना रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये वो सोशल वर्क करना चाहिए उसको कि वो सोसाइटी को ये दे कि जो वो अपना प्रोडक्ट उनको ऑफ़र कर रहा है वो जेन्युइन हो और वो क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए। देखो, प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एक कंज्यूमर क्या खरीदता है? टीवी, कार, फ्रिज एट्सेट्रा, ठीक है, जिनको हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। या फिर वो दालें खरीदता है, मेडिसिन खरीदता है, कुछ भी खरीदता है। तो एक बिज़नेस को अगर ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करना है मार्केट में, तो उसको अपनी इमेज अच्छी बनानी है, अपनी रेपुटेशन अच्छी बनानी है, तो उसको हमेशा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहिए। सेकंड, अवॉइड क्या करना है? अनफेयर प्रैक्टिस। फेयर का मतलब क्या होता है बताओ? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अवॉइड करना है। देखो, फेयर मीन्स राइट, अनफेयर मतलब जो सही नहीं है। तो अवॉइड क्या करना है? अनफेयर, जो बिजनेस की एक्टिव प्रैक्टिसेस जो सही नहीं है, ट्रेड से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी जो सही नहीं है उनको अवॉइड करना है। जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है, एडल्ट्रेशन नहीं करनी है। एडल्ट्रेशन मतलब अपने प्रोडक्ट में आप कोई मिलावट नहीं करोगे, होर्डिंग नहीं करोगे, मीन्स स्टॉक को होल्ड करके नहीं रखोगे, जिससे क्या होता है कई बार होर्डिंग करने से मार्केट में प्रोडक्ट की कमी हो जाती है, तो उस प्राइजेस फिर प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ा के बेचता है। ये नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट को ज़रूरत से ज़्यादा मीन्स चीट करके ज़्यादा उसको ज़्यादा प्राइस नहीं करना चाहिए। मतलब मान लो अगर किसी प्रोडक्ट की को बनाने में अगर कॉस्ट 5 रुपये लगी है और आप सोचो उस 5 रुपये से आप 500 रुपये कस्टमर से ले लो, तो वो ओवर चार्जिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड इज़, जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, बिज़नेस को करना चाहिए है, वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट। देखो, बिज़नेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें वर्कर, लेबर कह सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट में या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बहुत सारे अलग अलग जॉब्स होती हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। इसलिए बिजनेसमैन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी कंट्री, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिसकी वजह से इनकम मार्केट में फ़्लो होगी। इनकम का फ़्लो होने से एक हेल्प मिलती है सोसाइटी को। ये आप अपनी तरफ से एक सोशल ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं बिज़नेस का, कि सोशल ऑब्जेक्टिव जो कि एक मॉरल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बिज़नेस का, क्योंकि ऑब्वियसली एक बिज़नेस को चलाने के लिए ह्यूमन की ही नीड पड़ती है। तो एम्प्लॉयमेंट आप जितना ज़्यादा जनरेट करोगे उतना ज़्यादा इनकम फ़्लो करेगी, और इनकम फ़्लो करने से डेवलपमेंट होगा। तो ये था हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल सर्विस। देखो, जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल सर्विस भी करती है। जैसे कि कुछ बहुत बड़े जो बिज़नेस होते हैं वो क्या, उनके जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे होते हैं, वो अंडरटेक करते हैं अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जैसे कि चैरिटी करना, स्कूल या हॉस्पिटल्स में डोनेट करना,
ठीक है। एनजीओ या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़ंड देना ताकि सोशल वेलफेयर हो सके लोगों का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अंबानीज़ हो गए, ये टाटा हो गए, ये लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम में से कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं ओल्ड एज होम में, कुछ डोनेट करते हैं एनजीओज़ में, या कोई भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिससे सोशल बेनिफिट हो सके वो। और लास्ट हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव है अवॉइड पोल्यूशन। पोल्यूशन अवॉइड करना, देखो बिजनेस क्या है, कई बार जब हम लोग कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ भी प्रोड्यूस करने में उसका वेस्ट ज़रूर निकलता है, तो वो वेस्ट ज़्यादातर क्या तो लेक्स, रिवर्स या सॉइल में जाकर डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो ये एक मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए एवरी बिजनेसमैन की कि वो इन प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जो इको फ्रेंडली टेक्निक से बने हों, जिससे वेस्टेज जो हो रहा है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे या वेस्टेज कम हो। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अब ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ना, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना, उनके बेनिफिट्स के बारे में सोचना। एक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का ये भी होना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के बारे में सोचे। ऑब्वियसली जो भी बिजनेसमैन होते हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो अपने एम्प्लॉयज़ से मैक्सिमम जितना हो सकता है वो लेगी मीन्स उनसे उतना काम लेगी जितना काम वो करवाना चाहती है। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय से आप ज़्यादा काम कराना चाहते हो तो ऑब्वियसली उस एम्प्लॉय को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, और मोटिवेट करने के बहुत से तरीके होते हैं। आप उसको अच्छी सैलरी दो या उसके लिए वर्किंग कंडीशन अच्छा बनाओ, ठीक है। तो पहला पॉइंट है गुड वर्किंग कंडीशन। वर्किंग एनवायरनमेंट जो एम्प्लॉयज़ का है वो अच्छा होना चाहिए। मींस जो जिस एरिया में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए, वहाँ प्रॉपर एयर का पैसेज होना चाहिए, वहाँ पर आप रिफ़्रेशमेंट दे सकते हैं, क्लीन वाटर दे सकते हो, बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ है। गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है वेजेस और सैलरी। जो आप सैलरी या वेज अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो वो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। मींस अगर एक एम्प्लॉय आपका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम कर रहा है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे इंसेंटिव देने चाहिए, उसकी सैलरी इंक्रीमेंट होनी चाहिए या उसको प्रमोशन ज़रूर देना चाहिए। मींस उसके काम को नोटिस करना चाहिए कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो कॉम्पिटिटिव वे में उसको उस हिसाब से पे भी देनी चाहिए। थर्ड है हमारे पास पर्सनल ग्रोथ। एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ, देखो एक होता है एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ और होता है एक पर्सनल ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि बिज़नेस कैसे ग्रो करता है, प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कहीं इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ से फिर जिसके बाद एक बिज़नेस की रेपुटेशन बढ़ती है, या हम कह सकते हैं गुडविल इंक्रीज़ होती है, गुडविल बढ़ती है, बिज़नेस का सर्वाइवल होता है। सेम वे एक पर्सनल ग्रोथ मींस जो एम्प्लॉय है उसकी खुद की पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए। वो पर्सनल ग्रोथ कैसे होगी? जब आप उसको ट्रेनिंग दोगे, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट की डेवलपमेंट और एम्प्लॉय की डेवलपमेंट और एम्प्लॉय की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से उसकी पर्सनल ग्रोथ होगी। देन नेक्स्ट है पीयर रिकॉग्निशन। पीयर का मतलब होता है कि आपका सर्कल चाहे स्कूल में जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं तो वो हमारे पीयर्स हैं, ऐसे ही हमारे ऑफिस में जो कलीग्स हैं उनको हम अपने पीयर्स कहते हैं। पीयर रिकॉग्निशन का मतलब है कि जो आपका एम्प्लॉय है उसको एनकरेज करना। कैसे इंकरेज करते हैं? जैसे हम उनको किसी चीज़ में डिसीजन लेने में इन्वॉल्व कर लें या किसी चीज़ में हम उनको पार्टिसिपेट करने दें तो वो मोटिवेट होंगे, एनकरेज होंगे, तो उनकी रिकग्निशन इंक्रीज़ होगी, ठीक है, उनको एक रिस्पेक्ट भी मिलती है।
नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटी। बेसिक फैसिलिटी हो गया, जैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ को कोई हाउस फैसिलिटी दे दें, कार फैसिलिटी दे दें, या उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन कर दें, या कोई मेडिकल फैसिलिटी दें। ये बेसिक फैसिलिटी है जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं। तो बिज़नेस के सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करे, उस प्रॉफिट को भी अर्न करके वो बिज़नेस बहुत कुछ आगे करता है। जैसे अपने प्रॉफिट से ही वो एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी देगा, अपने प्रॉफिट से वो आगे और इन्वेस्टमेंट भी करेगा, अपने प्रॉफिट से वो बिज़नेस की ग्रोथ लेकर आएगा, सर्वाइवल होगा, सोशल बेनिफिट होगा, सोशल सर्विस होगी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे बिज़नेस के। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।